नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद करता हूं आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी आप सभी के लिए सुनना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को सुनिए और सोचिए कि हमारे समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग रहते हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं। चाहे घर का हो, चाहे पराया हो, अपना हो, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जरा भी जो है ना दया उनके अंदर रहती है, ना दर्द उनके अंदर रहता है, ना कोई रहम उनके अंदर रहता है। इसी से संबंधित आज की जो कहानी है ये बहुत ही दर्दनाक है और इस कहानी को आप सभी लोग सुनिए जरूर। पूरा कहानी अवश्य सुनिए। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है वाराणसी। और वाराणसी जो शहर है, यहीं पे एक थाना है जिसका नाम है भेलूपुर। और भेलूपुर थाना क्षेत्र में एक इलाका है जिसका नाम है भदैनी। और भदैनी इलाके में एक पावर हाउस है जो विद्युत सप्लाई के लिए बनाया जाता है। वो पावर हाउस है। पावर हाउस के ठीक सामने एक गली गई है। उसी गली में एक मकान है राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति का। 3 मंजिला जो है इमारत है और उसमें कई सारे कमरे हैं। तो राजेंद्र गुप्ता उसी में ग्राउंड फ्लोर, प्रथम फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे एक एक फ्लैट लेके रह रहे थे पूरे परिवार के साथ में। परिवार में राजेंद्र गुप्ता की उम्र करीब 45 साल के आसपास में। राजेंद्र गुप्ता के साथ उनकी पत्नी जिनकी उम्र 42 साल की, नाम उनका जो है नीलू, पत्नी का नाम नीलू। और एक बेटा बड़ा वाला जिसका नाम नवेंद्र, जिसकी उम्र 25 साल। और एक बेटी गौरांगी जिसकी उम्र वर्तमान में करीब 17 साल। और एक सबसे छोटा बेटा सुवेंद्र जिसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास में। ये लोग साथ में रहते थे। और इसी के साथ साथ राजेंद्र गुप्ता की मां, बहुत ही बुजुर्ग, जिनकी उम्र यानी 80 प्लस उनकी उम्र है वर्तमान में, जो हिलडुल नहीं पाती हैं। अक्सर वो अपने कमरे में अपने बेड पे ही आराम करती हैं। उनकी बहू, उनके जो पोते और एक पोती है, वही लोग जो है अपना उनका सेवा सत्कार या उनकी जो डिमांड होती थी पूरी करते रहते थे। तो ये सब परिवार में एक साथ में रहते थे। राजेंद्र गुप्ता थे, इनका जो बड़ा बेटा था नवेंद्र, 25 साल का, ये पढ़ाई लिखाई पूरी करके ये बेंगलोर में रहता था। वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। लाखों रुपया महीना इसकी सैलरी थी, अच्छी खासी इनकम थी। अब जो ये राजेंद्र गुप्ता थे, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, बहुत ही अमीर आदमी थे। बनारस शहर में इनके 4 मकान थे और 4 में से 3 मकान ऐसे थे जिसमें 50-50 कमरे थे और सभी कमरों को ये किराए पे दे के रखे हुए थे। लाखों रुपया इनका किराए के रूप में आता था। और चौथा घर, जिस घर की कहानी आज सुना रहा हूं, जो पावर हाउस के सामने वाली गली में जो है था, जिसमें पूरे परिवार के लोग रहते थे साथ में, वो मकान भी ठीक ठाक था। उसमें भी लगभग वर्तमान में 40 किराएदार रहते थे। यानी किराया इनका मंथली लाखों रुपए में कलेक्ट होता था, इसका कलेक्शन होता था। और इसी के साथ में राजेंद्र गुप्ता, इनका अपना जो देसी शराब होता है, शराब का ठेका, कई सारे ठेके भी थे, वहां से भी लाखों रुपए का महीना जो है कलेक्शन था। यानी लाखों में इनकी मंथली के रूप में कमाई थी। बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ चल रहा था। और अच्छा, ये जो राजेंद्र गुप्ता थे, ये कोई अपने स्तर से नहीं, ये पुश्तैनी अमीर थे। इनके जो पिताजी थे या इनके जो दादाजी थे, वो सभी काफी अमीर परिवार इनका था। लेकिन इस परिवार में आज से करीब 27-28 साल पहले पता नहीं किसकी नजर लग गई, ये मान लीजिए, या जो राजेंद्र गुप्ता थे इनका दिमाग खराब हो गया था, ये मान लीजिए। 28 साल पहले इनके घर में, राजेंद्र गुप्ता के घर में 5 लोगों का मर्डर हुआ था, जिसमें राजेंद्र गुप्ता के पिताजी, एक
इनका छोटा भाई और राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी, उनका भी कत्ल हुआ था। और इसी के साथ साथ राजेंद्र गुप्ता के जो पिताजी थे, उनके साथ 2 गार्ड थे, उनका भी कत्ल हुआ था। इन 5 लोगों का कत्ल हुआ था। और इस कत्ल में राजेंद्र गुप्ता का ही नाम सामने आया था कि राजेंद्र गुप्ता ने इस कत्ल को किया है या करवा दिया है। यह नाम जब राजेंद्र गुप्ता का आया तो राजेंद्र गुप्ता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और इसी मामले में कई साल तक राजेंद्र गुप्ता जो है सलाखों के पीछे रहे, यानी जेल में रहे। ये जो वर्तमान में इनकी पत्नी इनके साथ में रहती थी राजेंद्र गुप्ता के साथ, इनकी दूसरी पत्नी थी जो नीलू थी, ये दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी का करीब 27-28 साल पहले मर्डर हो गया था, उसमें इन्हीं का नाम आया था, राजेंद्र गुप्ता का। तो कई साल तक जो है सलाखों के पीछे थे। बाद में राजेंद्र गुप्ता की मां जब कोर्ट में जाके अपने बयान से मुकर गई, तब इनको जमानत मिली और जमानत पे वर्तमान में ये जेल से बाहर थे। हालांकि केस चल रहा था, तो ये कोशिश में ये थे कि जो केस चल रहा है मर्डर का इनके ऊपर, जिस मामले में जमानत पे वर्तमान में बाहर थे, उस केस को चाहते थे कि ये जड़ से खत्म हो जाए, ताकि हमेशा के लिए ये कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है इससे निजात मिल जाए। और उससे ये छुटकारा पा नहीं रहे थे, काफी प्रयास कर रहे थे, अपना अधिकारियों से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे, काफी प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। इससे ये मानसिक रूप से काफी परेशान रहा करती थी। और इसी के साथ साथ जो इनका कारोबार था शराब का, उसमें भी कुछ घाटा होने लगा था। इससे भी ये मानसिक रूप से कुछ परेशान रहने लगे थे। और इसी के साथ साथ इनकी पत्नी, जो सेकंड वाली पत्नी थी नीलू के साथ आए दिन इनका झगड़ा विवाद होता रहता था। रोजाना इनके घर में कलह कर्कश जैसी स्थिति मची रहती थी। और इसी के साथ साथ नीलू स्वयं तो झगड़ा इनके साथ करती थी, विवाद करती ही थी। इसी के साथ साथ जो नीलू का बड़ा बेटा था, यानी राजेंद्र का बड़ा बेटा बेंगलोर में रहता था, उसका प्लस जो घर में 2 बेटे रहते थे, यानी एक बेटी एक बेटा गौरांगी और एक बेटा सुरेंद्र, ये दोनों वहीं बनारस के एक प्रतिष्ठित स्कूल में, विद्यालय में जो है पढ़ाई करते थे, तो यहीं पर साथ में ही रहती थी। तो जो राजेंद्र गुप्ता की पत्नी थी नीलू, ये स्वयं तो राजेंद्र गुप्ता से लड़ती ही थी, आए दिन रोजाना लड़ती थी, रोजाना कर्कश मचा के रखती थी। जो 3 बच्चे इनके थे, नीलू उनका भी ब्रेन वॉश करती थी, यानी मां थी तो इनकी बात बच्चे ज्यादा सुनते थे। तो अपने पति राजेंद्र गुप्ता के प्रति अपने बच्चों के मन में जहर घोल रही थी। और यही कारण था कि इनके तीनों बच्चे भी राजेंद्र गुप्ता से जो है बात बात पे विवाद करने लगे थे, छोटी छोटी बात को विवाद करने लगे थे। नीलू तो विवाद करती ही थी। अब इससे भी जो राजेंद्र गुप्ता थे परेशान थे, एक तो बिजनेस में घाटा हो रहा था, उससे परेशान थे। और इसी के साथ जो कोर्ट कचहरी में इनका मामला चल रहा था 28 साल पुराना कत्ल का, जिसके एवज में ये जो है जेल से बाहर थे जमानत पर, उसको खत्म करवाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। उससे भी मानसिक रूप से परेशान थे। इधर बच्चों और पत्नी का जो है निरंतर झगड़ा फसाद जैसी स्थिति रहती थी इनकी, वो लोग सुनते नहीं थे। इससे भी मानसिक रूप से पूरी तरह दबाव में रहते थे। मां का सपोर्ट मिलता नहीं था क्योंकि वो 80 प्लस हो चुकी थी। ये सेकंड फ्लोर के एक कमरे में वही रहती थी, नीचे भी नहीं आती थी, यानी वो हिलडुल भी नहीं पाती थी। इस अवस्था में थी, आज भी है, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। अब जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा जो है अपनी परेशानी से निजात होने के लिए प्रयास कर लेता है, और जब किसी तरफ से ना किसी का सहयोग मिलता है और ना ही कोई सफलता उसमें मिलती है और ना मिलते दिखती है, तो आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। राजेंद्र गुप्ता के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि परिवार भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। पत्नी 3 बच्चे वो भी विवाद करते रहते थे। इससे काफी हताश और निराश हो गए थे। अब इनके अंदर एक जो है विचार आ गए, निगेटिव विचार, कि जब बाहर इतनी सारी परेशानियां हैं, बिजनेस में घाटा हो रहा है और बाकी बहुत सारी परेशानियां, इसमें किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, उधर परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक होता है कि
जब आदमी इंसान बाहर परेशान होता है या कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो जो घर परिवार के लोग होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, वो कॉपरेट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाकी व्यवस्था में जो आर्थिक जो जरूरतें होती है वो सब परिवार का पूरा करना पड़ता है। ये सारी चीजें होती रहती थी। तो उनके अंदर एक गलत विचार ये आ गए कि जब परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है, एक तो बाहरी दबाव, प्रेशर, दूसरा नंबर पारिवारिक दबाव, और चैन से जीना हराम हो गया है इसी परिवार की वजह से, तो ऐसे परिवार की जरूरत ही क्या है। तो राजेंद्र गुप्ता सोचते हैं कि अब खुद भी नहीं जीना है, और जिस परिवार की वजह से खुद को नहीं जीना है तो उस परिवार को जिंदा रखने का क्या मतलब निकलता है। ये एक विचार उनके अंदर आ जाता है, और फिर उसी दिन से वो प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। प्लान बनाते बनाते इनका प्लान बन जाता है, तब तक आ जाती है दिवाली। तो जैसे बताया कि बड़ा बेटा जो था नवेंद्र, ये बेंगलोर में रहता था, तो दिवाली की छुट्टी में यह भी घर आया हुआ था, यही बनारस, ये भी परिवार के साथ में ही रह रहा था। तो 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली थी। 31 अक्टूबर बीत जाता है, फिर आ जाता है नवंबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, यानी सोमवार की बात है। 4 नवंबर को शाम तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रात के समय वही करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात है। परिवार के लोग जब खाना पीना खा पी के सो जाते हैं, अपने अपने जगह पे सो जाते हैं, उसके बाद प्लान के अनुसार से पूरी व्यवस्था तो राजेंद्र जो गुप्ता थे वो कर ही चुके थे। अब जब परिवार के लोग सो जाते हैं, पत्नी, तीनों बच्चे जब सो जाते हैं, उसके बाद जो पत्नी थी नीलू, ये ग्राउंड फ्लोर पे थी। तो राजेंद्र गुप्ता ग्राउंड फ्लोर पे अपने कमरे में जहां पे नीलू सोई थी पत्नी, जाके वहां गोली मार देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह थी कि दिवाली 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बीती थी, तो शहरों में अभी भी जो बच्चे थे समय समय पे जो पटाखा वगैरह होता है ये फोड़ते रहते थे। तो ये माहौल अभी भी चल रहा था, हालांकि अब लगभग खत्म हो चुका है। तो बनारस में भी ऐसा चल रहा था। तो 10:30 बजे के आसपास में रात को वही ग्राउंड फ्लोर पे इनकी पत्नी एक कमरे में थी नीलू, वहां पे जो है उनको गोली मार देते हैं। कनपट्टी और सीने में सीधा गोली मारते हैं, और उसके बाद पत्नी नीलू लहूलुहान हो जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे तीनों बच्चे थे, नवेंद्र और सुवेंद्र और बेटी गौरांगी। तो सबसे पहले नवेंद्र जो बड़ा बेटा था उसके सिर में और सीने में गोली मारते हैं, उसकी मौत हो जाती है। तब तक जो सेकंड अपना होती है बेटी गौरांगी, वो देखती है तो छुपने के लिए भागती है, लेकिन दौड़ा के उसके घर के अंदर ही एक कोने में ले जाके गोली मार देता है। वो भी लहूलुहान होके गिर जाती है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए जो छोटा बेटा होता है सुवेंद्र, ये बाथरूम की ओर भागता है, लेकिन बच नहीं पाता है। जो राजेंद्र गुप्ता होते हैं ये बाथरूम में ही जाके उसको गोली मार देते हैं, उसकी भी मौत हो जाती है। और मौत जब हो जाती है, उसके बाद राजेंद्र गुप्ता वहां से फरार हो जाते हैं। रात का समय था, पूरी रात बीत जाती है। गोली तो चली, लेकिन किसी को जो है गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी। हालांकि आवाज सबको सुनाई दी, लेकिन जैसे बताया कि दिवाली के 3-4 दिन बाद की बात है, और शहरों में जो बच्चे होते हैं बीच बीच में पटाखा अभी भी फोड़ते रहते थे, तो लोगों को लगा कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे होंगे, तो इसी यानी गोली का आभास किसी को नहीं हुआ। तो इसीलिए किसी ने जो है रात में कुछ कोई शोर शराबा भी नहीं हुआ, तो इसलिए लोगों को पता नहीं चला। अब ये अपने पूरे परिवार को नष्ट करके वहां से निकल लेते हैं, फरार हो जाते हैं। सिर्फ इनकी माँ जो 80 प्लस की सेकंड फ्लोर पे एक कमरे में रहती थी, वो बची रहती, उनके पास नहीं जाते हैं। राजेंद्र गुप्ता घर से फरार हो जाते हैं। अब सोमवार की पूरी रात बीत जाती है, सुबह होती है। 11 बजे की बात है, यानी 5 नवंबर अभी बीते हुए कल 11 बजे राजेंद्र गुप्ता के यहाँ एक नौकरानी आती थी, रेनू, जो पिछले 5 साल से आती थी। घरेलू नौकरानी थी वो, काम करने के लिए, जैसे घर की साफ सफाई हो गया या बर्तन धोना, कपड़ा धोना, इसके लिए आती थी। तो वो जब 11 बजे घर पर पहुंची तो काफी देर तक दूर बेल बजाती रही, दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद ये दरवाजे को धक्का मारती है जोर से, और दरवाजा खुल जाता है। और जैसे
कमरे में प्रवेश करती है, देखते ही इसकी हालत खराब हो जाती है। अंदर जो नीलू थी, नीलू की डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में पड़ी थी। अब ये भाग के सेकंड फ्लोर पे अपना फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। वहां जाती है तो इसकी हालत खराब हो जाती है। वहां पे नवेंद्र, शिवेंद्र और गौरांगी की डेड बॉडी पड़ी। अब ये और परेशान, अब ये तुरंत जो है शोर शराबा करती है। ये सुनकर जो है, जो जैसे बताया कि वर्तमान में राजेंद्र गुप्ता के उसी मकान में करीब 40 भड़ोतरी रहते थे, वो सब भाग भाग के आते हैं। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी भाग भाग के पहुंचते हैं कि क्या बात है। अब सबके सब जब इकट्ठा हो, यानी सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं कि एक ही परिवार के एक व्यक्ति के बीवी बच्चे यानी मृत अवस्था में, लहूलुहान अवस्था में पड़े हैं, तो पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। और तुरंत इस घटना की जानकारी स्थानीय थाने को देते हैं, बेलूपुर थाने को। अब शहर के एक ही परिवार में 4 लोगों का कत्ल हो गया, ये जानकारी जैसे पुलिस में महकमे को होती है, पूरा पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। सूचना पाते ही पुलिस की एक टीम फौरन घटना स्थल पर पहुंचती है। यहां आते हैं तो पहले से सैकड़ों की तादाद में भीड़ यहां पे इकट्ठा थी। उसके बाद पुलिस की टीम अंदर जाती है, अपना नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखती है, नीलू की डेड बॉडी पड़ी थी, लहूलुहान थी। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो तीनों बच्चों की डेड बॉडी पड़ी थी लहूलुहान अवस्था में। सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो वहां कुछ नहीं, राजेंद्र गुप्ता की मां थी। जब पुलिस वहां गई सेकंड फ्लोर पे और राजेंद्र गुप्ता को इस घटना की जानकारी दी, तब उनकी मां जान पाई। जैसे बताया कि बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, हिलडुल नहीं पाती हैं, तो अपने कमरे में ही थी। अब ये सुनते ही वो जो है परेशान हो उठी। एक तो बुजुर्ग और दूसरा नंबर उनके ही परिवार में नरसंहार हो गया, पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। अब सोचिए उस महिला पे क्या बीता होगा। अब इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, यह हालत उनकी हो गई। अब पुलिस नीचे से ऊपर तक लेके मौके पे पूरा मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि सभी के सिर और सीने में और कनपटी पे गोली लगी हुई है और कई सारे वहां पे कारतूस के खाली खोखे पड़े हुए हैं। अब ये पुलिस जब देखती है तो पुलिस को ये तो कंफर्म हो जाता है कि यहाँ गोली चली है और गोली मार के ही इन लोगों की हत्या की गई है, ये तो कंफर्म हो जाता है। लेकिन हत्या किसने किया ये कंफर्म नहीं होता है, पुलिस को नहीं हो पाता है, किसी को नहीं हो पाता है। अब पुलिस वहां घटना स्थल पे जो आसपास के लोग होते हैं, किराएदार होते हैं, उन सबसे बातचीत करती है, लेकिन वहां से कोई क्लू नहीं मिलता है। अब ये बात सामने आती है कि इस परिवार में कौन कौन रहते थे। तो जो भड़ोतरी होती है वो बताते हैं कि जो डेड बॉडी मिली है यहाँ पर वो पत्नी और 3 बच्चों की है, लेकिन इनके पति राजेंद्र गुप्ता ये भी साथ में रहते थे, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना उनकी डेड बॉडी मिली। अब पुलिस को राजेंद्र गुप्ता पे संदेह हो जाता है, लेकिन पुलिस सबसे पहले वहां जो घटना स्थल पर 4 लोगों की डेड बॉडी थी, सबसे पहले उसको ठिकाने लगाना था। तो वहां घटना स्थल पर जो कागजी कार्रवाई होती है, पंचनामा वगैरह, वो करने के बाद चारों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद में पति जो होता है राजेंद्र गुप्ता, उसका पता लगाना शुरू करते हैं, तो उसका कोई क्लू ही नहीं मिलता है। अब पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट जाती हैं। आखिरी में जो राजेंद्र गुप्ता का मोबाइल होता है, मोबाइल का लोकेशन जब सर्च करते हैं तो ये जो भेलूपुर थाना होता है, यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर बनारस जिले का एक दूसरा थाना है जिसका नाम है रोहनिया थाना। रोहनिया थाना के अंतर्गत एक गांव आता है मीरपुर लठिया। मीरपुर लठिया गांव के पास में एक निर्माणाधीन मकान है, वहां पर लोकेशन आता है। अब पुलिस टीम भागकर वहां पहुंचती है तो वहां देखकर पुलिस के दंग रह जाती है। वहां पर वही निर्माणाधीन मकान के अंदर जो राजेंद्र गुप्ता होते हैं उनकी भी डेड बॉडी लहूलुहान अवस्था में होती है, जो अर्धनग्न अवस्था में होती है, उनके कनपटी पे भी गोली लगी होती है। अब पुलिस सदमे में आ जाती है क्योंकि पुलिस को अभी तक यह संदेह था कि राजेंद्र गुप्ता ने परिवार को गोली मारा और यहां से फरार हो गया, लेकिन अब राजेंद्र गुप्ता जो है वो खुद मृत अवस्था में मिले, तो अब इनको किसने मारा। अब पुलिस जो है फिर उलझ जाती है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करने लगती है तो जांच पड़ताल के दरमियान जो है फिर से एक नए विचार सामने आते हैं कि शायद राजेंद्र गुप्ता जो हैं ये परिवार के लोगों का कत्ल करने के बाद में यहां आके
ये स्वयं अपनी ही गन से जो है, अपने ही पिस्टल से कनपट्टी पे गोली दागकर आत्महत्या कर लिए, ये विचार आ जाते हैं। लेकिन ये विचार भी अभी कंफर्म नहीं है, जब तक इसका कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं मिल जाता है। इसी बीच जांच पड़ताल करते करते जो है एक जो है कुछ बातें और पुलिस के सामने आती हैं कि जो राजेंद्र गुप्ता थे, इनका कारोबार में घाटा हो रहा था, तो वहीं बनारस के एक तांत्रिक के द्वारा इनको जो है कुछ सुझाव दिए गए थे। तांत्रिक ने राजेंद्र गुप्ता को यह बताया था कि इनकी पत्नी जो नीलू है, नीलू इनके जो कार्य है, कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रही है और इसी के कारण इनके कारोबार में जो है घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर राजेंद्र गुप्ता दूसरी शादी कर लें और नीलू को हटा दें अपने जीवन से, तो इनका जो बिजनेस है ये बहुत तरक्की पे चला जाएगा। तो राजेंद्र गुप्ता जो है इसीलिए अपनी पत्नी और बच्चों का कत्ल करके वो दूसरी शादी करने के फिराक में थे, यह भी बात निकलकर सामने आती है। लेकिन पुलिस को अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन ये तांत्रिक का नाम जो सामने आया है, पुलिस इस स्तर पर भी जांच पड़ताल करने का जो पता लगाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ साथ जो राजेंद्र गुप्ता हैं, क्या राजेंद्र गुप्ता ने स्वयं आत्महत्या किया है, क्या राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार और अपने बीवी बच्चों का कत्ल किया है, या कोई अन्य व्यक्ति आके परिवार सहित परिवार की हत्या कर दिया और राजेंद्र गुप्ता को अपहरण करके ले गया, वहां पे गोली मार के हत्या कर दिया। ये चीजें अभी पुलिस को कंफर्म नहीं है। लगातार इसकी जांच पड़ताल चल रही है। जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं यानी बनारस के, वो सब अपने अपने स्तर से जांच पड़ताल करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि असल में इस परिवार को मारा किसने, राजेंद्र गुप्ता ने मारा, खुद आत्महत्या कर लिया, या कोई तीसरा व्यक्ति आके परिवार को मारा और राजेंद्र गुप्ता का अपहरण करके ले जाके इनको भी मार दिया, या जो तांत्रिक का मामला सामने आ रहा है, क्या इस तांत्रिक के मामले को लेके ही राजेंद्र गुप्ता ने इस घटना को अंजाम दिया। अगर राजेंद्र गुप्ता दूसरी शादी करना चाहते थे तो खुद आत्महत्या क्यों कर लिए, यह सवाल भी सामने आता है। हालांकि पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पूरे बनारस में इस घटना को लेके पूरा सनसनी फैली हुई है, हड़कोहराम मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। सब परेशान हैं कि एक ही परिवार के 5 सदस्य एक ही दिन एक ही रात में जो है वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, यानी इस दुनिया को अलविदा कहे जाते हैं, यानी अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है। इससे सब परेशान हैं। जो इस घटना की जानकारी जिन जिन को लोगों को होती है, सबके सब हैरानी जताते हैं और सभी इससे काफी दुखी होते हैं। लगातार पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है दोस्तों, लेकिन अभी इस घटना का खुलासा पुलिस ने जो है अपनी तरफ से किया नहीं है, बस जांच पड़ताल ही चल रही है। जिस दिन पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा अपने स्तर से करेगी, कंफर्म करेगी कि इन 5 लोगों का कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, उस दिन नए अपडेट के साथ में एक नई कहानी के माध्यम से इसकी जानकारी फिर से हम आप लोगों को देंगे। फिलहाल अभी तक यही जानकारी हमारे पास में है, जो अपनी कहानी के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।